डर गए क्या? नहीं डरी ना, डरिएगा भी नहीं, क्योंकि ये है हमारा बॉटल का मूविंग शेर। जी हाँ, आज आपके लिए मैं अगेन ट्यूटोरियल लेके आई हूँ मूविंग हेड एनिमल्स वाला, क्योंकि आपने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैं सारे एनिमल्स सिंगल सिंगली आपको पोस्ट करके बताऊँ कि किस तरह से बनाएं। तो आज मैं आपको ये शेर बनाना बताऊँगी। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम शुरू करते हैं ये प्यारा प्यारा क्राफ्ट। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको आपके अपने चैनल दर्श स्टफ को सब्सक्राइब करना, और हाँ, बेल आइकन पे टैप करना बिल्कुल ना भूलें, और लाइक रिएक्शन तो ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक रिएक्शन मुझे और मोटिवेट करता है, और आपका कमेंट मुझे और प्रेरित करता है कुछ नया करने के लिए, और आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत प्रेशियस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कबाड़ से जुगाड़ में मेरा ये मूविंग हेड एनिमल में शेर। तो मूविंग हेड एनिमल बनाने के लिए यहाँ पे आपको सबसे पहले एक बॉटल की ज़रूरत पड़ेगी। आपने मुझसे सिंगल सिंगल एनिमल का ट्यूटोरियल मांगा था, इसलिए मैं यहाँ पे आपको सिंगल सिंगल एनिमल का ट्यूटोरियल देने वाली हूँ। तो यहाँ पे एक बॉटल ले ली मैंने, क्योंकि मैं यहाँ पे शेर बनाने वाली हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ एक बॉटल से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे दूसरी बॉटल का ये जो नीचे का पोर्शन है मेरे पास में वेस्ट पड़ा हुआ था, जो मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ। और एक चाहिएगा हमें फूड कंटेनर का ढक्कन। अगर आपके पास में ढक्कन नहीं है तो आप नोटपैड कवर भी ले सकते हैं। इससे हम शेर के जो बाल वाला लुक है वो बनाएंगे, और ये नीचे की तरफ इस तरह से सपोर्ट देने के लिए है, इसका बाकी कोई ऐसा खास यूज़ नहीं है। और सपोर्ट देने के बाद आप अगर इस पर थोड़ा सा पैरों का कलर कर देंगे तो ये पैरों के लुक की तरह भी दिखने लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पर सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि ड्रॉ कैसे करते हैं, ड्रॉ करने के बाद में कटिंग कैसे करते हैं वो दिखाऊँगी। तो यहाँ पे जो इस तरह से मार्क कर देना है सबसे पहले तो आपको इक्वली। आप चाहे तो कुछ नीचे रख के इस तरह से भी मार्क कर सकते हैं, एक जैसा मार्क होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे कान बना देने हैं शेर में। तो शेर के कान कुछ इस तरह के राउंड टाइप के होते हैं। तो ये आपको कुछ कार्डबोर्ड कटिंग करके फिर मेजर करके करना, तो दोनों एक जैसे बनेंगे ही। ऐसा कैसा आपको इस तरफ भी बना देना। इसके बाद में ये दोनों पोर्शन बनाने के बाद में आपको क्या कर देना है, बाकी का जो पार्ट है वो कट कर लेना। अब आपको नीचे पोर्ट के लिए कितना स्पेस चाहिए वो मार्क कर दीजिए। सपोज़ इतना स्पेस चाहिए तो ये इतना स्पेस हम रख लेंगे पोर्ट के लिए, ठीक है। चलिए अब करते हैं इसकी कटिंग। कटिंग करने के लिए मैं इस कटर का यूज़ करती हूँ, ये कटर, और एक ये मेरे पास में सीज़र है, इस सीज़र का मैं यूज़ करती हूँ कटिंग करने के लिए। तो यहाँ पे हम इसको कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से आप थोड़ा कटिंग कर लीजिए। एक बार थोड़ा सा कट भी लग गया, उसके बाद आप चाहें तो इसको सीज़र से भी काट सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से कुछ ड्रॉ कर दिया है ये शेर के बाल बनाने के लिए। ये दो मैंने ईयर्स के लिए काट लिए हैं पीस, जो हम छेद करके फिर इसके अंदर पेस्ट करेंगे। और ये कटिंग कुछ इस तरह से होगी। ये जो इस पोर्शन है आपको इसको कुछ इस तरह से फोल्ड कर देना है। तो ये हमारा मूविंग एनिमल का बेस बन के रेडी हो गया। क्योंकि ये शेर है इसलिए मैंने रिवर्स कटिंग की है, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। बाकी सारे एनिमल्स में कुछ इस तरह से होगा कि ये वाला भाग नीचे रहेगा और ये ऊपर रहेगा। तो चलिए, तो ये मिल गई जंबो साइज़ का लीड है, जो 2 kg के आते हैं उसका लीड है। ये एकदम परफेक्ट साइज़ आई थिंक बैठेगा बालों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ड्रॉ और कटिंग। अब आपको क्या करना है कि ये तो मैंने कट कर दिया शेर के बालों वाला। अब आपको ये जो पोर्शन है इसको इस तरह से रखना है सेंटर में, और साथ में आपको कर देनी है मार्किंग, ठीक है। तो इस तरह से हम मार्किंग कर देंगे पूरे पे। तो ये हमारी सेंटर मार्किंग करके हमको ये जो भाग है वो ये पोर्शन है वो हमको कट करना है। तो अगेन हम कटर का यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। एक बार छोटा सा कट लग जाए उसके बाद में आप इसको सीजर से भी कट कर सकते हैं। तो ये जो पोर्शन है आपको निकाल देना है। और ये सेंटर निकाल गया। अब आपको बॉटल को कुछ इस तरह से प्रेस करके इसमें डाल देना है, और यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से आपको फंसा देना है। अगर आपको लगे कि थोड़ा छोटा हॉल हुआ है तो कटर की साइड। अब ये जो बॉटल का पीस है वो ले लेना है। फिर ये बॉटल का जो केप है उसको
के ऊपर रख के आपको मेजर करके मार्क कर देना। ये मैंने मार्क कर रखा है। अब इस जो सेंटर है इसको हम कट कर लेंगे। ये कटर से नहीं कटेगा, ना ही सीजर से कटेगा। अगर आपके पास में सोल्डरिंग है तो सोल्डरिंग से गर्म करके काट दीजिए, या फिर गैस पे चाकू गर्म करके काट दीजिए। तो चलिए इसको कट करते हैं। तो कट करने के बाद ये बॉटल मैंने इसमें फंसा दी है और ये लगा देंगे कैप। तो ये हमारा इस तरह से बन के रेडी हो जाएगा। अब बारी है इसको कलर करने की, तो कलर करते हैं। मेरे पास वुडन कलर ख़त्म हो गया था, तो मैंने यहाँ पे 2 शेड ले करके, जो एक्चुअली शेड का कलर होता है वो कलर मैंने यहाँ पे कर दिया है, मिक्स करके, कलर मिक्स करके। ये 2 शेड है जो मैंने मिक्स किए हैं, येलो एंड ये थोड़ा डार्क ब्राउन टाइप है। अब इसी से ही आपको बाल भी थोड़ी कलर कर देने हैं इसके, और बाल में आपको थोड़ा डार्क कलर और लाइट कलर दोनों करिएगा, और किनारे पे आपको ब्लैक कलर से हाईलाइट कर देना है। बालों के लिए ब्लैक और वाइट और थोड़ा येलो येलो शेड देके बालों को हम हाईलाइट कर देंगे। तो ये एक्चुअल में जो शेड का कलर है वो बन के रेडी हो जाएगा हमारे पास में। इसी तरह आपको पूरे पे कलर कर देना है। अब इसी तरह यहाँ पे इस जो शेड के ईयर्स है वो हम कलर कर देंगे कुछ इस तरह से। वैसे तो आप अंदर की तरफ वाइट रहने दे तो ज़्यादा बेटर है, थोड़ा सा कुछ इस तरह से। जैसे ही वाइट कलर अंदर करना पड़ेगा तो उसके हिसाब से आप पहले से इतना पोर्शन आप वाइट रहने दें। वाइट की जगह आप चाहें तो अंदर येलो भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे डिपेंड करता है। और अगर येलो यूज़ करना है तो किस तरह से शेड देना है कान का, ईयर शेड के कानों का, उस तरह से आप देख करके फिर कलर करें। तो मैं यहाँ पे वाइट, ब्राउन एंड येलो तीनों शेड देने वाली हूँ। तो वाइट तो मेरा ऑलरेडी किया हुआ है। मैं यहाँ पे एक आपको अलग बात कह रही हूँ कि क्या है कि आपने हमेशा ये पूछा है कि बेस कोट करना क्यों ज़रूरी है। इसका रीज़न ये है कि आप बेस कोट करके फिर कलर कर रहे हैं ना, तो सारे कलर अच्छे से हाईलाइट होते हैं। जैसे कि ये हाईलाइट हो रहा है। अब यहीं पे मैं आपको दिखाऊंगी कि जो शेर के मैंने बाल बनाए हैं वो मैंने डायरेक्ट कलर कर दिया है, तो इतना विजिबल नहीं होता। हम क्या बेस वाइट करें और फिर दूसरा कलर करते हैं ना, तो उस पर सारे कलर उभर के सामने आते हैं। इसलिए मैं हमेशा पहले ये बेस कोट वाइट करती हूँ, जो मैं ऑयल पेंट से करती हूँ, और बाकी सारे जो हैं वो मैं ये एक्रेलिक कलर यूज़ करती हूँ फीचरिंग के लिए। तो आप भी हमेशा एक्रेलिक कलर फीचरिंग के लिए यूज़ कीजिए, और बेस के लिए वाइट ऑयल पेंट यूज़ कीजिए। आप जो भी क्राफ्ट बना रहे बहुत ही प्यारा दिखेगा इससे। अब जैसे मैंने यहाँ पे ये शेर के जो बालों वाला जो पोर्शन है, जो लीड था, वो मैंने डायरेक्ट कलर कर दिया, तो इतना विजिबल नहीं हो रहा है। आप अगर इस पर वाइट कलर करके या वाइट वाला लीड ले करके करते तो ये और ज़्यादा अच्छे से विजिबल होता। तो अभी के लिए इतना ही, आगे स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट। कलर करने के बाद ये हमारा शेर कुछ इस तरह से तैयार हो गया। जो अभी मैंने बनाया वो ये है, और ये मैंने पहले बना रखा था, जिसमें मैंने ढक्कन थोड़ा सा ऊपर से काट रखा है, इसलिए प्रॉपर दिख रहा है। और कलर भी एक्चुअल में वही है जो शेर का है, बट यहाँ पे मुझे कलर थोड़ा सा मिस हो गया, सो मैंने ये ले लिया। हालांकि मुझे तो दोनों ही पसंद है। अब ये हवा के साथ मूव करते जाएंगे। आप इतना जिस तरह से हवा चलेगी ये मूव करते जाएंगे दोनों। तो आपको मेरा ये शेर वाला फ्लावर पॉट कैसा लगा कमेंट करके बताएं ज़रूर। मैं जानती हूँ कि आपको अच्छा लगा, और आपने मुझे इन सब एनिमल का सिंगल सिंगल ट्यूटोरियल मांगा था, सो इसलिए मैंने आपके लिए ये स्पेशल ट्यूटोरियल पोस्ट किया है। मैं ट्राई करूँगी कि सारे के सारे एनिमल मैं आपको प्रॉपरली बताओ किस तरह से बनाए हैं। जैसे ये आप देखिए ज़ेब्रा बनाया है। कटिंग मेथड यही है, आप ध्यान से देखिए तो आप समझ जाएंगे कि किस तरह से मैंने इसको काटा है। ये यहाँ पे बॉर्डर का जो बीच का पोर्शन होता है वो सारा मैंने रिमूव कर दिया, और उसी में से ही मैंने ये कान काट करके इसमें लगा दिए हैं। सेम एज़ ये जिराफ मैंने आपको बताया था। उसके बाद में ये हिरण है। हिरण में मैंने जो ये बॉटल का जो बीच का जो पोर्शन था उसमें से मैंने ये 12 सिंगा, क्योंकि हिरण को 12 सिंगा बोलते हैं और उसके 12 सिंग होते हैं, एक साइड 6 और एक साइड 6, तो इस तरह से मैंने इसकी कटिंग करके सिंग लगा दिए हैं, और एक्रेलिक कलर से फीचर कर दिया। और कटिंग आप देखिए किस तरह से मैंने कर रखी है इसमें, ये कुछ इस तरह से इसकी कटिंग कर रखी है। और इसी तरह से एक मैंने
ये यूनिकॉर्न बना दिया है, जिसमें मैंने ये पीछे कलरफुल डॉक्यूमेंट फोल्डर्स होते हैं उनका यूज़ करके बाल बना दिए यूनिकॉर्न के। हॉर्न पे डिफरेंट डिफरेंट कलर कर दिया इस तरह से ये, और इस पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डॉट्स बना दिए। तो ये हमारे इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट मूविंग एनिमल रेडी हो गए। फॉक्स के लिए मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से कलर किया, आप देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ पूरा वाइट और यहाँ पे पूरा ऑरेंज, और ये हॉर्न लगा दिए क्योंकि फॉक्स के पीछे टेल भी होती है लंबी, तो ये मैंने टेल लगा दिया इसमें कटिंग करके। जिस तरह इसकी लीव्स होती है लीव्स के हिसाब से कटिंग करके लगा दिया। ये सब प्लांट एक दूसरे से थोड़े से उलझे से हैं, तो ये आपके लिए मैंने अगेन ट्यूटोरियल पोस्ट कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द सपोर्ट। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप लाइकिंग। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्राफ्ट के साथ में।